जब मैं एक पेपर पढ़ा था, रिसर्च पेपर मार्च 2025 को पब्लिश हुआ है, इन्हांसिंग मल्टी एजेंट सिस्टम वाया रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यानी कि जो मल्टी एजेंट्स अगर आप कोई सिस्टम बना रहे हैं तो वो आपस में कोलैबोरेट कैसे करेंगे, उनके आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगी और वो कैसे एक अच्छा जो है रिज़ल्ट दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसको एक टास्क देते हैं तो उसको अच्छे से कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक डायग्राम है। अभी ये डायग्राम आपको बहुत मुश्किल लग रही है, मैं आपको इसकी मैंने एक आसान डायग्राम बनाई है, मैं वो आप वहाँ उससे समझते हैं। तो ये एक इजी डायग्राम मैंने बनाई है, उसी डायग्राम को देखते हुए इससे समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले प्लानर एजेंट के पास जो भी प्रॉम्प्ट आएगी वो प्लानर एजेंट के पास आएगी। प्लानर एजेंट सब टास्क लिस्ट बनाएगा, रिवॉर्ड फंक्शन बनाएगा और ग्राफ बेस्ड पॉलिसी बनाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानर एजेंट 3 काम करता है। सब टास्क लिस्ट बनाता है, टास्क आया उसकी सब टास्क लिस्ट बना दी। रिवॉर्ड फंक्शन बनाता है कि किस टास्क कौन सा टास्क परफॉर्म करने पे किस एजेंट को कितने मार्क्स मिलेंगे। एंड देन लास्ट पे है थर्ड नंबर पे ग्राफ बेस्ड पॉलिसी एक्शन ग्राफ। हम इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। सब टास्क लिस्ट क्या। फॉर एग्जांपल यूज़र ने एक प्रॉम्प्ट दी कि माइक्रोवेव अ प्लेट कंटेनिंग एग। प्लानर एलएलएम क्या करेगा, इस टास्क के सब टास्क बनाएगा। गो टू प्लेट, पिक प्लेट, गो टू एग, पुट एग ऑन प्लेट, गो टू माइक्रोवेव, पुट प्लेट माइक्रोवेव एंड स्विच ऑन माइक्रोवेव। क्रिटिक एलएलएम क्या करेगा, इस सब टास्क लिस्ट को देखेगा, अगर इसमें कोई मसला है या प्रॉब्लम है या अच्छे से प्लान नहीं हुई, सब टास्क लिस्ट नहीं बनी हुई, तो वो बताएगा प्लानर एलएलएम को कि ये मसला है, इसको सॉल्व करो। और प्लानर एलएलएम दोबारा सब टास्क लिस्ट को अपडेट कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे वो कह रहा है कि माइक्रोवेव ओवन जब तक ओपन नहीं होगी तो एजेंट उसमें कैसे प्लेट रख लेगा। जब उसने ये प्रॉब्लम बताई, प्लानर एलएलएम ने दोबारा क्या किया, ओपन माइक्रोवेव एक अपनी सब टास्क लिस्ट को अपडेट किया और उसमें ये एक टास्क भी ऐड कर लिया। अब जब सब टास्क लिस्ट बन गई, प्लानर एलएलएम ने ये काम कर दिया, आगे आ जाएगा रिवॉर्ड फंक्शन। रिवॉर्ड फंक्शन ये है कि फलाने ये टास्क को उसने डिवाइड कर दिया कि टास्क 1 में ये टास्क है, टास्क 2 में ये टास्क है और टास्क 3 में ये टास्क है। टास्क 1 जो एजेंट परफॉर्म करेगा उसको 33% मार्क्स मिलेंगे, टास्क 2 जो करेगा उसको भी 33% और टास्क 3 जो परफॉर्म करेगा उसे 34% मार्क्स मिलेंगे। तो और जो टास्क 3 परफॉर्म करेगा उसे 34% मार्क्स मिलेंगे। तो ये रिवॉर्ड फंक्शन एक्चुअली में रीइंफोर्समेंट लर्निंग में काम आता है कि एजेंट जब एक एजेंट टास्क परफॉर्म करेगा उसको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे तो उसे पता चलेगा कि उसने 100% टास्क परफॉर्म कर दिया। अगर उसको नहीं 30% से कम मिलेंगे या ज़ीरो मिलेंगे तो उसे पता होगा कि उसने टास्क परफॉर्म नहीं किया, तो उस टास्क को दोबारा करने की कोशिश करेगा। तो इससे वो रिवार्ड भी ले रहा है या पेनल्टी ले रहा है, इससे वो सीख रहा है। तो रिवार्ड फंक्शन एक्चुअली में रीइंफोर्समेंट लर्निंग में काम आएगा। इसकी काफ़ी सारी मैथ है, हम उस पर नहीं जाते, जो कि इधर शो लिखी हुई है हमारे रिसर्च पेपर में। हम इस पे अभी नहीं जा रहे, ये सब कुछ है, हम सिर्फ अभी इजी इजी में आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, जब प्लानर एजेंट ने सब टास्क लिस्ट बना ली, रिवार्ड फंक्शन बना लिए, ग्राफ बेस्ड पॉलिसी अब आते हैं। ग्राफ बेस्ड पॉलिसी में यह है कि एजेंट को उसका टास्क असाइन किया जाता है। एजेंट 1 टास्क 1 करेगा और इसकी डिपेंडेंसी किसी एजेंट पे नहीं है, नो डिपेंडेंसी, यानी कि इसका किसी और एजेंट पे ये डिपेंड नहीं कर रहा। एजेंट 2 जो है वो टास्क 2 परफॉर्म करेगा, ये वाला, और इसकी डिपेंडेंसी एजेंट 1 पे कि जब तक एजेंट 1 अपने 33% मार्क्स या टास्क कंप्लीट नहीं करेगा तो ये अपना काम स्टार्ट नहीं करेगा। इसी तरह एजेंट 3 तब तक काम नहीं करेगा जब तक एजेंट 1 और एजेंट 2 अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेते और ये टास्क 3 परफॉर्म करेगा। तो इस तरह एक ग्राफ बेस्ड पॉलिसी होगी जिसमें हर एजेंट की डिटेल कम्प्लीटली लिखी होगी। अब ये ग्राफ बेस्ड जो पॉलिसी है, अब प्लानर एजेंट ने अपने तीनों काम कर लिए, सब टास्क लिस्ट बना ली, रिवार्ड फंक्शन बना लिया, ग्राफ बेस्ड पॉलिसी बना ली। अब जो है एजेंट 1, अब एजेंट 1 क्या करेगा, और एजेंट 2 और एजेंट 3 के पास सेम ग्राफ बेस्ड पॉलिसी है। एजेंट 1 देखेगा कि इस ग्राफ में मेरा कौन सा टास्क है, वो उसको परफॉर्म करेगा। एजेंट 2 देखेगा मेरा कौन सा टास्क है, वो उसको परफॉर्म करेगा। एजेंट 3 देखेगा उसका कौन सा टास्क उसको परफॉर्म करेगा। इस तरह से एक मल्टी एजेंट सिस्टम अब कम्युनिकेट भी आपस में कर पा रहे हैं
उन एजेंट 2 को पता है कि वो किस पे डिपेंडेंट है, एजेंट 3 को पता है कि वो किस पे डिपेंडेंट है और उन्होंने कौन सा टास्क करना है और कब करना है। तो एक क्लियर कम्युनिकेशन है एजेंट्स के साथ के दरमियान, और वो इस टास्क को परफॉर्म अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा, इन्वायरमेंट क्या है? जैसे ही यहाँ पे इन्वायरमेंट एक्चुअली में यूज़र की प्रॉम्प्ट है या टास्क है। जैसे ही टास्क बदलेगा, ये सब टास्क लिस्ट बदलेगी, प्लानर एजेंट रिवार्ड फंक्शन बदलेगा, ग्राफ बेस्ड पॉलिसी बदल जाएगी, और देन एजेंट्स चूँकि इसी ग्राफ बेस्ड पॉलिसी पर को कर रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे ये बदलेगी तो एजेंट्स अपना दोबारा एक्शन परफॉर्म स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये थी एक छोटी सी समरी इस पेपर की। अगर आप ये पढ़ना चाहें तो आप ये सर्च कर सकते हैं, एनहांसिंग मल्टी एजेंट सिस्टम वाया रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद LLM बेस्ड प्लानर एंड ग्राफ बेस्ड पॉलिसी। इसकी ओरिजिनल डायग्राम ये। अगर हम ओरिजिनल डायग्राम पे आएँ तो इसमें देखें ग्राफ बेस्ड पॉलिसी, LLM प्लानर ने क्या किया, प्लान किया, क्रिटिकल LLM ने उस प्लान में अगर कोई मिस्टेक देखी तो उसको दोबारा प्लानर LLM को बताया कि ये मसला, उसने दोबारा उसको अपडेट कर दिया। तो सब टास्क लिस्ट बन गई, रिवार्ड फंक्शन बन गया, एक्शन ग्राफ बन गया। इससे आगे क्या बन गई हमारी ग्राफ बेस्ड पॉलिसी। अब ये ग्राफ बेस्ड पॉलिसी जो है आ गई हमारे इधर, ये ग्राफ बेस्ड पॉलिसी इधर आ गई और ये प्लानर LLM यहाँ से इधर आ गया। अब देखें, इन्वायरमेंट है यहाँ पे हमारा, यानी कि यूज़र की प्रॉम्प्ट या टास्क, वो जाएगा प्लानर LLM के पास यहाँ से ऐसे एज ए इनपुट। प्लानर LLM क्या करेगा, सब टास्क लिस्ट बनाएगा, एक्शन ग्राफ बनाएगा और रिवार्ड फंक्शन क्या करेगा, जनरेट करेगा। जब ये जनरेट हो गया, इसके बाद इन तीनों के बाद बन जाएगी हमारी ग्राफ बेस्ड पॉलिसी। और इस ये ग्राफ बेस्ड पॉलिसी जो है वो हमारे एजेंट 1 के भी पास है, हमारे एजेंट 2 के भी पास है, इसी तरह एजेंट 3 के भी पास है। तो इस तरह ये मल्टी एजेंट सिस्टम जो है आपस में कैसे ग्राफ बेस्ड पॉलिसी के थ्रू अच्छे से कोलैबोरेट कर सकते हैं, इस पेपर में यही डिटेल से समझाया गया और मैंने आपको ये इजी अल्फाज में समझा दिया।